Hello everyone, welcome to the Good Morning Electrical, a one-stop solution for GATE, ESE and PSUs. Today we are going to practice problems based on trains. Yes dear students, today we are going to practice problems based on trains. So dear students, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1. Yes dear students, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1. A train leaves Delhi for Mumbai, a distance of 1600 kilometers, and at the same time another train leaves Mumbai for Delhi. These trains meet at Bhopal at a distance of 600 kilometers from Delhi. What is the ratio of their speeds? Yes dear students, option A 3:5, option B 5:3, option C 3:4, option D none of this. Yes dear students, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं पूरे 1 मिनट. योर टाइम इज स्टार्ट नाउ. टाइम्स अप. यस डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, है ना डियर स्टूडेंट्स. और जिससे क्वेश्चन नहीं भी बना होगा तो वो अभी देखेंगे, है ना. अभी अपन लोग सॉल्व करेंगे बढ़िया बेहतरीन तरीके से, है ना. सो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपके क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है क्वेश्चन, है ना. क्योंकि पहला हमारा जो फर्स्ट वर्क होता है वो होता है कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, है ना. यस डियर स्टूडेंट्स, पहले अपन को क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनाना, क्वेश्चन को समझने की क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसके बाद ही हमको पेन उठाना, है ना डियर स्टूडेंट. तो ये है आ ट्रेन लीव्स दिल्ली फॉर मुंबई. तो एक ट्रेन होती जो कि दिल्ली से निकलती है मुंबई के लिए. आ डिस्टेंस ऑफ 1600 किलोमीटर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, दिल्ली और मुंबई के बीच का डिस्टेंस हमको गिवन है 1600 किलोमीटर्स. एंड एट द सेम टाइम अनदर ट्रेन लीव्स मुंबई फॉर दिल्ली. सो डियर स्टूडेंट्स, और एक और दूसरी ट्रेन होती है जो कि क्या करती है, जो कि लीव्स मुंबई फॉर दिल्ली, है ना, जो कि मुंबई से निकलती है दिल्ली के लिए. दिस ट्रेन मीट एट भोपाल. और जो दोनों ट्रेनें होती है वो ट्रेन मीट एट भोपाल, दोनों ट्रेन मिलती हैं भोपाल में जाकर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली. और वो जो दोनों ट्रेनें मिलती है, जिस स्टेशन पे मिलती है, जिस जंक्शन पे मिलती है ना, तो उससे जो दिल्ली है, दिल्ली का डिस्टेंस होता है 600 किलोमीटर्स, है ना डियर स्टूडेंट्स. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स. सो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी फर्स्ट ट्रेन है ना, तो हमने मान लिया कि फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है वो S1 है, सेकंड ट्रेन की स्पीड है S2. सो डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो स्पीड का रेशियो होगा S1:S2. तो वो रेशियो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है ना डियर स्टूडेंट्स. आई होप कि आपको ये जो मैंने पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में और क्या, है ना. तो ये स्टूडेंट, इसमें अपन को एक चीज भी पता चल गया हमने जब ये पूरा क्वेश्चन पढ़ा कि इसमें टाइम कांस्टेंट है ना डियर स्टूडेंट्स. इसमें टाइम है कांस्टेंट, है ना डियर स्टूडेंट्स. टाइम इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि देखो, जितने टाइम में ये जो ट्रेन, एक ट्रेन है ट्रेन 1, जितने टाइम में कहाँ पहुंचती है, भोपाल में, है ना, भोपाल स्टेशन में आकर मीट होती है ना, उतने ही टाइम में सेकंड वाली ट्रेन भी भोपाल में आकर मीट होती है ना. तो डियर स्टूडेंट, इस टाइप से तो समझ में आएगा नहीं. आई होप आपको मैं थोड़ा सा क्या डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ना डियर स्टूडेंट. थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ. तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा, देखो ये रहा हमारा टोटल डिस्टेंस. तो डियर स्टूडेंट्स, क्या करता हूँ मैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ दिल्ली, है ना. ये रहा हमारा दिल्ली, है ना डियर स्टूडेंट्स. ये रहा हमारा दिल्ली, और ये रहा हमारा मुंबई, है ना डियर स्टूडेंट्स.
मुंबई। यस डियर स्टूडेंट्स, है ना, समझ में आया आपको ये मैं कैसा किया। और दोनों के जो बीच का डिस्टेंस हमको गिवन है वो गिवन है 1600 किलोमीटर्स, है ना डियर स्टूडेंट्स, ये 1600 किलोमीटर्स ये हमको क्वेश्चन में ही गिवन था, है ना डियर स्टूडेंट, जैसा क्वेश्चन में गिवन था मैं वैसा ही किया हूँ, कुछ भी अपने तरफ से एक्स्ट्रा नहीं लिखा हूँ, इवन अ सिंगल वर्ड। यस डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आर ट्रेन लीव्स दिल्ली फॉर मुंबई अ डिस्टेंस ऑफ 1600 किलोमीटर्स, है ना डियर स्टूडेंट, तो दिल्ली और मुंबई के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1600 किलोमीटर से डियर स्टूडेंट्स, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है ना डियर स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा हम लोग क्या काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं, है ना, हम आगे मतलब और रीड करता हूँ। एट द सेम टाइम अनदर ट्रेन लीव्स मुंबई फॉर दिल्ली, है ना, तो अनदर ट्रेन, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि देखो अनदर ट्रेन को मान लेते हैं ट्रेन ट्रेन टू, ये ट्रेन टू मान लिया ना डियर स्टूडेंट, अनदर ट्रेन को मान लिया मैंने ट्रेन टू, जो कि कहाँ से निकलती, जो मुंबई से निकल रही है ना, मुंबई स्टेशन से निकल रही है ये ट्रेन, अनदर ट्रेन मुंबई स्टेशन से निकल रही है अनदर ट्रेन। तो डियर स्टूडेंट्स क्या लिखा, एट द सेम टाइम अनदर ट्रेन लीव्स मुंबई फॉर दिल्ली, है ना डियर स्टूडेंट, ये अनदर ट्रेन टू, ये मुंबई से दिल्ली के लिए निकल रही है ना डियर स्टूडेंट। दिस ट्रेन मीट एट भोपाल एट अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर, है ना डियर स्टूडेंट। तो एक ट्रेन अपनी ये भी रहेगी ना, एक ट्रेन रहेगी अपनी ये, इसको क्या मान लिया अपने ट्रेन वन, है ना डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारी ट्रेन ट्रेन वन, है ना डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारी ट्रेन वन। सो डियर स्टूडेंट्स देखो, आर ट्रेन लीव्स दिल्ली फॉर मुंबई, है ना, तो ये जो ट्रेन है ट्रेन वन दिल्ली से मुंबई के लिए निकल रही है, और ट्रेन टू मुंबई से दिल्ली के लिए निकल रही है ना डियर स्टूडेंट्स, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है डियर स्टूडेंट्स। तो अब क्या है आगे, दिस ट्रेन मीट एट भोपाल, तो डियर स्टूडेंट्स ये यहाँ पे मैंने कर दिया, ये है, ये बना दिया हमने भोपाल, है ना डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा भोपाल, ये मीट एट भोपाल एट अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, तो ये दिल्ली से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 600 किलोमीटर है डियर स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही स्लोली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ही एकदम वेरी स्लोली, है ना डियर स्टूडेंट्स। क्या मैं अभी आपको अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूँ, है ना, ये जो है हम लोग जो टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड पढ़ रहा है उसमें मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूँ, इसलिए बहुत ही मैं स्लोली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स ये जैसा ऐसा क्वेश्चन में गिवन था हमने वैसा वैसा कर दिया, है ना डियर स्टूडेंट्स। अब देखो टोटल हमारा डिस्टेंस था 1600 किलोमीटर्स, और 600 किलोमीटर डिस्टेंस जो दिल्ली से भोपाल तक का, और ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है भोपाल टू मुंबई, ये होगा डियर स्टूडेंट्स 1000 किलोमीटर्स, है डियर स्टूडेंट्स, भोपाल टू मुंबई डिस्टेंस होगा हमारा 1000 किलोमीटर्स। सो डियर स्टूडेंट्स इतना सब कुछ आई होप डियर स्टूडेंट्स की आपको समझ में आया होगा, है ना। तो मैं आपको वो वाला केस लगा दूं कि मैंने आपको जो एक केस में समझाया था, कौन सा केस समझाया था, जिसमें कि टाइम कांस्टेंट होता है ना डियर स्टूडेंट्स। सो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ टाइम कांस्टेंट कैसे पता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रेन वन है, ट्रेन वन जो टाइम ले रही है, ये जो है ना भोपाल स्टेशन तक आने के लिए, वो ट्रेन वन ले रही है, कितना टाइम ले रही है, वो टी टाइम ले रही है ना, और ट्रेन टू जो मुंबई से दिल्ली ये भोपाल तक आने के लिए वो भी टी टाइम ले रही है ना, सेम टाइम ले रही है। तो ट्रेन वन और ट्रेन टू दोनों सेम टाइम ले रही है, इसलिए यहाँ पर टाइम हमारा है कांस्टेंट, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमारा टाइम कांस्टेंट है, और जब भी टाइम कांस्टेंट होता है तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख देता हूँ, टाइम यहाँ पर है कांस्टेंट, ये डियर स्टूडेंट्स टाइम यहाँ पर कांस्टेंट है, तो हमारी स्पीड, जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्टेंस के, है ना डियर स्टूडेंट्स। जब भी ऐसा होता है कि टाइम कांस्टेंट होता है
तो हमारी जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है डिस्टेंस के, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो देखो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना डियर स्टूडेंट्स। तो अब क्या पूछा, यहाँ पर रेशियो पूछा है ना। तो डियर स्टूडेंट्स ये S1 स्पीड मान ली हमने ट्रेन 1 की है, और S2 स्पीड हमारी ट्रेन 2 की, है ना डियर स्टूडेंट्स, इक्वल टू D1 अपॉन D2, है ना डियर स्टूडेंट्स। और D1 जो डिस्टेंस मान ली हमने, ये हमारी ट्रेन जो 1 है ना, ये D1 जो 600 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रेन 1 जो ट्रेवल कर रही है वो डिस्टेंस 600 किलोमीटर्स, और ट्रेन 2 जो ट्रेवल कर रही है वो डिस्टेंस 1000 किलोमीटर्स, है ना डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो अब हमको कुछ नहीं करना, अब हमको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करना है ना डियर स्टूडेंट्स। अब हमको कुछ नहीं करना। अब देखो ये हो गई हमारी 600 किलोमीटर्स अपॉन 1000 किलोमीटर्स। तो डियर स्टूडेंट इसको हम थोड़ा सा अब क्या काम करेंगे, अब हम इसको सिंपल करेंगे ना डियर स्टूडेंट्स। अब इसको हम करते हैं सिंपल। तो डियर स्टूडेंट्स कितना आ गया, हाउ मच। तो डियर स्टूडेंट्स आ गया हमारा 3/5, ये आ गया स्टूडेंट्स 3/5 हमारा। तो डियर स्टूडेंट्स यदि आपको समझ में नहीं आया है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, है ना। ये 10 10 कैंसल आउट, देखो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, है ना डियर स्टूडेंट्स। आ गया ना अब आपको समझ में, है ना। तो ऐसा, तो डियर स्टूडेंट्स हमारा कोई आंसर मैच हो रहा है क्या, हमारा कोई आंसर मैच हो रहा है क्या, 3/5। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर ए, तो हमारा आंसर आ गया ए। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा, है ना। सो डियर स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़िया बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करते हैं ना डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसी सेम क्वेश्चन को एक सिंपल मेथड से, है ना, सिंपल तरीके से जो कि हम नॉर्मली करते हैं, तो उसी तरीके से मैं आपको सिंपल मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ ना, बहुत ही सिंपल वे में, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है जब मैं आपको फर्स्ट लेक्चर लिया था टाइम डिस्टेंस और स्पीड का, तो मैंने आपको उसमें 3 केस डिस्कस किए थे, है ना। तो इसमें से एक केस ये भी था जब टाइम कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, ना डिस्टेंस। तो मैंने आपको वो केस यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिया हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन को वो जो सिंपल टेक्निक आपको बता रहा हूँ ना, सिंपल तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को, ना डियर स्टूडेंट्स। इसमें मैं कुछ भी कोई भी केस नहीं लगाऊंगा ना डियर स्टूडेंट्स, बढ़िया सिंपल तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आप, आर ट्रेन लीव्स दिल्ली फॉर मुंबई, है ना। तो उसको अपन ने नाम दिया ट्रेन 1, a distance of 1600 kilometers, and at the same time another train leaves Mumbai for Delhi। तो डियर स्टूडेंट उसको नाम दिया हमने ट्रेन 2। सो डियर स्टूडेंट क्या है, जो ट्रेन 1, ये जो ट्रेन 1 है वो लीव्स कर रही है जो दिल्ली से, है ना, लीव्स दिल्ली फॉर मुंबई। तो वो अपनी ट्रेन 1 है, तो ट्रेन 1 और जो हमारी अनदर ट्रेन है ना ट्रेन 2, दोनों सेम टाइम में, है ना। क्या हो रहा है कि ट्रेन 1 दिल्ली से लीव कर रही है और ट्रेन 2 मुंबई से लीव कर रही है सेम टाइम में, ना डियर स्टूडेंट्स। ये लिखा है ना, आ ट्रेन लीव्स दिल्ली फॉर मुंबई a distance of 1600 kilometers and at the same time another train leaves Mumbai for Delhi। तो डियर स्टूडेंट इस सेंटेंस का मीनिंग यही हुआ। तो देखो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 1 PM में हमारी ट्रेन 1 लीव कर रही है, कहाँ से, 1 PM में हमारी ट्रेन 1 लीव कर रही है दिल्ली से। तो 1 PM में अनदर ट्रेन जो हमारी है वो कौन सी ट्रेन है, अनदर ट्रेन जो हमारी है ट्रेन 2, तो वो भी हमारी सेम टाइम में लीव करेगी, कहाँ से, मुंबई से, ना डियर स्टूडेंट्स। इस स्टेटमेंट का मीनिंग यही हुआ, है ना, कि दोनों ट्रेन जो है सेम टाइम में, है ना, यहाँ से मतलब कि 1 PM में यदि दिल्ली से ट्रेन 1 लीव कर रही है तो 1 PM में मुंबई से ट्रेन 2 लीव करेगी, है ना डियर स्टूडेंट। इस सेंटेंस का देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सेंटेंस है उसका मीनिंग यही है। इस सेंटेंस का मीनिंग ये देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो है ना
इस क्वेश्चन का मीनिंग यही है, आ ट्रेन लीव्स दिल्ली फॉर मुंबई अ डिस्टेंस ऑफ 1600 किलोमीटर्स एंड एट द सेम टाइम अनदर ट्रेन लीव्स मुंबई फॉर दिल्ली, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो आपको आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो मैं आपको बताया हूँ ना डियर स्टूडेंट्स। तो ये यदि 1 PM में ट्रेन 1 दिल्ली से निकल रही है मुंबई के लिए, तो 1 PM में ट्रेन 2 निकलेगी मुंबई से दिल्ली के लिए, है ना डियर स्टूडेंट्स। और दोनों ट्रेन, और वो ट्रेन क्या है, समझ लो कि मैं आपको माना हूँ कि 1 PM में निकल रही है डिस्टेंस, वो कुछ भी टाइम हो सकता, तो हम मान लेते हैं कि 5 PM में जाकर दोनों ट्रेन कहाँ मिलती है, भोपाल स्टेशन में, है डी स्टूडेंट्स। दोनों ट्रेन 5 PM में भोपाल स्टेशन में मिलती है। मैं माना हूँ अपने तरफ से कि 1 PM में दोनों निकलती, तो 5 PM में एक्चुअल में यहाँ जब जो दोनों ट्रेन मिलेगी, दोनों ट्रेन मीट होगी, तो कुछ तो टाइम होगा ना, तो मैंने मान लिया 5 PM है ना डी स्टूडेंट्स, 5 PM। तो देखो ये कितना टाइम ले रही है डी स्टूडेंट्स, ये ले रही है 4 आवर्स, है ना डी स्टूडेंट्स। 4 आवर्स ले रही है अपनी ट्रेन, जो ट्रेन 2 है वो 4 आवर्स ले रही है, जिसमें वो की जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 1000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और 4 आवर्स ले रही है ट्रेन 2 मुंबई से भोपाल तक पहुंचने में। और जो अपनी ट्रेन 1 है वो भी ले रही है 4 आवर्स, है ना, वो ट्रेन भी ले रही है 4 आवर्स, है ना, वो ट्रेन भी 4 आवर्स ले रही है टाइम, कितना 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में, डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, ये जो ट्रेन है ये भी सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, ये ट्रेन भी क्या काम कर रही है, नहीं सेम टाइम में देखो 4 आवर्स ये भी ट्रेन ले रही है, 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में ट्रेन 1 ले रही है 4 आवर्स, और ट्रेन 2 1000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 4 आवर्स ले रही है ना। तो देखो आप टाइम सेम है कि नहीं, सेम सेम टाइम ले रही है ना, दोनों भोपाल तक पहुंचने के लिए सेम सेम टाइम ले रही है। इट मीन दैट कि डियर स्टूडेंट्स टाइम है कांस्टेंट, है ना। आपको समझ में आया होगा टाइम कांस्टेंट का मीनिंग, अब मैं बताऊंगा आपको। अब देखो अपन को सिंपल सा करना है। अब जो ट्रेन 1 है उसकी स्पीड मान लो अपन S1, है ना डियर स्टूडेंट्स, और ट्रेन 2 की स्पीड मान लेते हैं अपन S2, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो क्या है, अब मैं क्या काम करता हूँ, जो S1 है, S1 की स्पीड निकाल रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। S1 इक्वल टू है D1 अपॉन T1। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर D1 है 600 किलोमीटर्स, है ना, और डियर स्टूडेंट T1 है यहाँ पे 4 आवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये अपनी निकल गई स्पीड S1। अब डियर स्टूडेंट्स सेम मैं निकालता हूँ S2, है ना डियर स्टूडेंट, सेम मैं निकालता हूँ S2, तो ये होगी अपनी D2 अपॉन T2। यस डियर स्टूडेंट्स, तो अपना D2 क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, D2 हो गया अपना 1000 किलोमीटर डिस्टेंस, और अपना टाइम हो गया 4 आवर्स। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो अब क्या इस क्वेश्चन में बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। तो डियर स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ, है ना। तो क्या है कि इनका रेशियो है ना, रेशियो पूछा, तो डियर स्टूडेंट्स ये है, ये लिए अपन ने S1, ये डियर स्टूडेंट्स S1 अपॉन S2, यही होता है ना डियर स्टूडेंट्स, रेशियो का मीनिंग होता। तो डियर स्टूडेंट्स S1 की वैल्यू, अब हम देखो प्रीवियस इसमें जाते हैं, क्या है 600/4, 600/4 डियर स्टूडेंट, इस टोटल को हम डिवाइड करते हैं 1000/4, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखोगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ क्या ये, तो डियर स्टूडेंट्स ये जो 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये 00 से ये 00 कैंसिल आउट हो गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया 3:5, है ना डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया, है ना डियर स्टूडेंट्स, 3:5। आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट्स। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको, ये देखो डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया अपना आंसर, है ना। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा इरेज भी कर देता हूँ, है ना, ये थोड़ा सा मैं क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ जो मैं किया हूँ। और डियर स्टूडेंट्स आपको मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ डियर स्टूडेंट्स। देखो क्या है कि यहाँ पर देखिए आप इस क्वेश्चन में, a train leaves Delhi for Mumbai a distance of 1600 kilometers and at the same time another train leaves Mumbai for Delhi, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, जैसे कि ट्रेन 1 PM पे निकल रही है, तो ट्रेन 2 भी 1 PM पे निकलेगी। इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग है ना, क्योंकि दोनों जो ट्रेन है अपनी सेम टाइम में लीव कर रही है ना डियर स्टूडेंट्स। तो निकल रही है जो मुंबई से है,
दिल्ली के लिए ट्रेन 2 निकल रही है, वो 1 PM में निकल रही है, तो ट्रेन 1 भी दिल्ली से मुंबई के लिए 1 PM पे ही निकलेगी। और डियर स्टूडेंट्स, यदि वो किसी भी स्टेशन पे यदि मीट करती है दो ट्रेन, तो जब मीट करेगी उस रेलवे स्टेशन में पहुंचेगी, तो उसका टाइम तो सेम ही रहेगा ना, उसका टाइम सेम ही रहेगा। 5 PM में मीट की, तो दोनों ने 4 आवर्स है ना, 4 आवर्स टाइम ली दोनों ने, दोनों ट्रेन ने 4 आवर्स का टाइम। तो यहाँ देखिए आप, टाइम कांस्टेंट है कि नहीं, टाइम कांस्टेंट है। ये जो ट्रेन 1 जो टाइम ले रही है वो भी टाइम कांस्टेंट है, ट्रेन 2 जो टाइम ले रही है वो भी टाइम कांस्टेंट है ना डियर स्टूडेंट। तो यहाँ टाइम है कांस्टेंट डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर लिख भी देता हूँ, नहीं कोई यहाँ नीड नहीं है टाइम कांस्टेंट की ऑलरेडी। और डियर स्टूडेंट, जैसे कि ये क्वेश्चन में आपको बताया था, तो इस क्वेश्चन में भी देखना आप, टाइम कांस्टेंट ही है। ये बाय डिफॉल्ट इसमें, खैर देखो ये जो बोला है ना, इसका यही मीनिंग है कि टाइम कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में। तो आई होप गाइस कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं ज्यादा टाइम ना करते हुए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ ना डियर स्टूडेंट्स। बढ़िया अपन बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं ना डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, अरुणा लेफ्ट फॉर सिटी ए फ्रॉम सिटी बी। सो डियर स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट का मीनिंग है कि अरुणा सिटी बी से निकली है सिटी ए के लिए, है ना डियर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन का सिंपल सा मीनिंग है, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का सिंपल सा मीनिंग है कि अरुणा सिटी बी से निकली है सिटी ए के लिए। अरुणा लेफ्ट फॉर सिटी ए फ्रॉम सिटी वी, है ना। तो आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा। At 5:20 a.m., she traveled at the speed of 80 km per hour for 2 hours 15 minutes. After that, the speed was reduced to 60 km per hour. If the distance between two cities is 350 kilometers, at what time did Aruna reach city A? Option A 9:20 a.m. Option B 9:25 a.m. Option C 9:35 a.m. Option D none of these. डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क है ना डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन आप बढ़िया बेहतरीन तरीके से ट्राई करोगे, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा ना डियर स्टूडेंट्स। तो क्या है कि मैं चाहूँ तो आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन डियर स्टूडेंट्स जब तक कि आप खुद अपने से सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक के कुछ नहीं होगा ना डियर स्टूडेंट्स। क्या होगा, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा ऐसा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारा सॉल्यूशन अवेलेबल है ना। तो कोई मतलब नहीं जब तक कि आप खुद से ट्राई ना करो। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को बढ़िया बेहतरीन तरीके से आप ट्राई करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना डियर स्टूडेंट्स। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन इन द ऑनवर्ड जर्नी इज 25% मोर देन दैट इन द रिटर्न जर्नी। द ट्रेन हॉल्ट्स फॉर 1 आवर। सो डियर स्टूडेंट, हॉल्ट का मीनिंग होता है स्टॉप, है ना डियर स्टूडेंट्स। हॉल्ट का मीनिंग होता है स्टॉप। फॉर 1 आवर ऑन रीचिंग द डिस्टेंस, the total time taken for the complete to and fro journey is 17 hours, covering a total distance of 800 kilometers. The speed of the train in onward journey is option A 45 km per hour, option B 47.5 km per hour, option C 52 km per hour, option D 56.25 km per hour. So dear students, मैं एक बार और आपको ये क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन इन द ऑनवर्ड जर्नी इज 25% मोर देन दैट इन द रिटर्न जर्नी। द ट्रेन हॉल्ट्स फॉर 1 आवर on reaching the distance. The total time taken for the complete to and fro journey is 17 hours, covering a total distance of 800 kilometers. The speed of the train in onward journey is option A 45 km per hour, option B 47.5 km per hour, option C 52 km per hour, option D 56.25 km per hour. So dear students, ये क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उस लेक्चर में मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा ना डियर स्टूडेंट्स। बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपको ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं जो भी आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, बढ़िया बेहतरीन तरीके से ट्राई करना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना डियर स्टूडेंट्स। तो क्या है, मैं चाहूँ तो मैंने आपको जैसे थोड़ा सा आपको बता भी दिया हूँ कि मैं यदि आपको सॉल्यूशन दे भी दे दूँ तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा, जब तक कि आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, जब तक कि आप अपना थोड़ा सा, है ना। तो बढ़िया बेहतरीन तरीके से ट्राई करिए। ओके देन, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन हियर। थैंक यू सो मच।